लहू लुहान हो गए। हमने गांधी जी वाली प्रथा अपनाई है, बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, फिर भी हमें मारा गया। मतलब जेंट्स पुलिस कैसे लेडीज पे हाथ उठा सकती है? सर मुझे 2 डंडे लगे हैं और लड़कियों को लगे, इतनी बुरी तरह से मारा गया, लोगों के सर फट गए हैं, इतनी बुरी हालत। सर कैसे ये हमारा देश है आज सड़कों पे आ गया? देखिए हम घर से भाग के आए हैं, घर पे नहीं पता 35 कॉलें आ चुकी है घर वालों की, अभी तक फोन नहीं उठाया है। मुझे पता है घर वाले मारेंगे मुझे। घर से भाग कहाँ से आए हो? यूपी से। क्या नाम है आपका? फुरकान खान जी। आप प्रोटेस्ट के लिए ही आए? बिल्कुल सर, कल भी आए थे, कल भी लाठी खाई थी, कल से आए हुए हैं, कल से घर से बाहर हूँ मैं। क्या सरकार सो रही है? सरकार सब मिलके इन लोगों ने बोला कि बच्चों को मारा जाए और बिना मतलब हमें धकेल दिया जाए। डिवाइड एंड रूल इनका वही पुराना सिलसिला है। आधे लोगों को वहाँ कब्जा किया, आधे लोगों को वहाँ, लोगों को परेशान करने के सिवा और कुछ नहीं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर डॉक्टर अनवरा खातून है जी। मैंने भी नीट दिया था 2014-15 में, तब भी ऐसे ही लीक हुआ था। तो मुझे एमबीबीएस ना करके मुझे दूसरा कोर्स करना पड़ा प्राइवेट से। सर मैं इसीलिए आई हूँ कि ये कब तक चलेगा और ये कितने सालों तक चलता आएगा और हम ये दीमक की तरह ये खाते रहेंगे, ये प्रशासन हमें खाता रहेगा, नेताएं हमें, सारे नेता चोर हैं, हम किस पे भरोसा करें? सारी पार्टियां चोर हैं। कोई तो आए हमारे लिए आगे बढ़े। अब हम कल से यहाँ पे हैं भूखे प्यासे, इतने महीनों से, 1 महीना लगभग इनको होने वाला है, कुछ टाइम में हो जाएगा, लेकिन वो भूखे प्यासे थे। लेकिन जब कल रैली थी तो हम आए, हम पे लाठियां चार्ज की, ना उन्होंने जेंट्स देखा, ना उन्होंने ये देखा कि लेडीज है, बूढ़े बच्चे, सब पे उन्होंने लाठी चार्ज की है। और आरएसएस के गुंडे जी विदाउट नेम प्लेट थे, सिविल ड्रेस में थे, उन्होंने मारा और लेडीजों पे सीने पे मतलब लात मारी गई है, और लाठियों पे कील लगा के मारा गया। हम बच्चे हैं सर, हम आने वाला जनरेशन है, हम फ्यूचर है आप लोगों का, आप हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या सरकार सो रही है? सरकार सब मिलके इन लोगों ने बोला कि बच्चों को मारा जाए और बिना मतलब हमें धकेल दिया जाए। डिवाइड एंड रूल इनका वही पुराना सिलसिला है। आधे लोगों को वहाँ कब्जा किया, आधे लोगों को वहाँ, लोगों को परेशान करने के सिवा और कुछ नहीं। इनका यही, जब कुछ बचता नहीं है तो हिंदू मुस्लिम आगे कर देते हैं, उनको वोट बैंक बना रखा है। जब कुछ नहीं, एक ईवीएम हटवा दो और मुस्लिम हिंदू हटवा दो, एक को भी बीजेपी वाला आके दिखा दे, यहाँ कोई नहीं आ सकता। और सारी ये मीडिया ये क्या नाम है उसका, जो कंगना रनौत, ये कल क्या कह रही थी, उनका कोई मुद्दा नहीं है यहाँ आने का, उनका कोई मतलब नहीं है, ऐसे बोल रही थी। उनको पता कहाँ है अभी, उनके बच्चे हैं नहीं। हम घर से भाग के आए हैं, घर पे नहीं पता 35 कॉलें आ चुकी है घर वालों की, अभी तक फोन नहीं उठाया है। मुझे पता है घर वाले मारेंगे मुझे। घर से भाग, कहाँ से आए हो? यूपी से। क्या नाम है आपका? फुरकान खान जी। आप प्रोटेस्ट के लिए ही आए? बिल्कुल सर, कल भी आए थे, कल भी लाठी खाई थी, कल से आए हुए हैं, कल से घर से बाहर हूँ मैं, कल से आया हूँ। बच्चों को मारा जा रहा है, ये तो सबसे बहुत गलत काम है। हम जब पीसफुल कर रहे हैं, हमने हाथ उठाया, ना हमने किसी को मारा। आपने देखा होगा सारी वीडियो में लोग लहू लुहान हो गए। हमने गांधी जी वाली प्रथा अपनाई है, बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, फिर भी हमें मारा गया। मतलब जेंट्स पुलिस कैसे लेडीज पे हाथ उठा सकती है? सर मुझे 2 डंडे लगे हैं और लड़कियों को लगे, इतनी बुरी तरह से मारा गया, लोगों के सर फट गए हैं, इतनी बुरी हालत। सर कैसे ये हमारा देश है आज सड़कों पे आ गया? देखिए ये आने वाला जनरेशन है। मेरे साथ भी यही हुआ सर, मुझे वो नहीं मिला। यहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पाते तो लोग दूसरे स्टेट जाते, क्यों? दूसरे स्टेट में वो मनमानी पैसे लेते हैं और वो हमें देना पड़ता है। हम क्यों जाएंगे बैंगलोर पढ़ने, क्यों जाएंगे चेन्नई? हमें दिल्ली में सुविधा चाहिए। दिल्ली क्या है? कैपिटल है, हमें यहाँ सुविधा नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? दिल्ली में तो लोग पढ़ने आते हैं, आपको यहाँ पे नहीं सर, बहुत है, सारे एजुकेशन ऐसे हैं, यहाँ पे सीट नहीं मिलती ना। क्या करें, कितनी कम है, बिल्कुल आपको 99% 9% कितना लेके आओगे? 100% का स्कोर चल रहा है सर, कैसे होगा सीट अवेलेबल नहीं है। प्लस इनका वही जनरल, एससी, ओबीसी, ये तो शुरू से चलता आ रहा है। फिलहाल मैं यही बोलना चाहूंगी कि एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो गया कि बच्चों को, लड़की को, लड़के को, किसी को भी नहीं देखा गया, सबको मारा गया है और बहुत बुरी तरह से मारा गया। हम बस ये चाहते हैं कि ये सिस्टम अच्छा हो जाए। सर एजुकेशन ही हमारा हथियार है। और मम्मी पापा कह रहे कहाँ पे है तू? मैंने कहा इधर नानी के पास आया हूँ। सबको जान का खतरा है सर, यहाँ पे हम अपना जान अपने हथेली में लेके आए। अगर मर भी जाएंगे तो कोई गम नहीं, क्योंकि हम भगत सिंह के भक्त हैं। हम डरते नहीं है मरने से, हम मर भी जाएंगे लेकिन शहीद कहलाएंगे। यही हमारा नारा है कि शिक्षा को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। और ये लीक बार बार जो लीक हो रहा है, क्यों? हर बार हर एजुकेशन सिस्टम पहले 1-2 होता था, अब तो देखिए साल में कई हो रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा सर? मैं ये सरकार से यही आवेदन करना चाहूंगी कि जितनी जल्दी हो सके इस पे काम किया जाए और हमारे स्टूडेंटों की आवाज को माना जाए। तो सर मैं आपसे, आप लोगों से आवेदन करना चाहूंगी कि आप लोग मीडिया, आपके पास वो हथियार है जो हम सबके पास नहीं है। आप घर घर तक पहुंचाएं हमारी आवाज को और इस चीज को आप आगे बढ़ाएं। और हमारी जो आवेदन है कि हम प्रधान जी का इस्तीफा चाहते हैं, बस हम वही चाहते हैं। बिल्कुल।
तो ये लोग थे, ये जो छात्र और छात्राएं हैं जिनसे हम लोगों ने बात कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था कि कोई यूपी से है, कोई राजस्थान से, तो कोई हरियाणा से, काफी लोग हैं और उनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। समस्या ये है कि सबसे बड़ी समस्या तो एजुकेशन सिस्टम की है। हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए यहाँ पर लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं। और ये जो छात्र और छात्राओं जिनसे हम लोग बात कर रहे थे, वो बिना बताए घर से यहाँ पर आए हैं ताकि ये प्रोटेस्ट को उनका सपोर्ट हो सके, वो सपोर्ट कर सके और व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारने के लिए वो अपना समर्थन इस आंदोलन में दे सके। बहुत शुक्रिया। मैं निखिल था कैमरे के सामने, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी महेंद्र है। आप देख रहे थे एनवाईएस इंडिया। हम लोग इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं। आप बने रहिए एनवाईएस इंडिया के साथ। बहुत शुक्रिया।